रेवाड़ी में बाजरे की खरीद एमएसपी पर और खाद की बिक्री सुचारू, बयान देने वाले भाजपा विधायक के घर किसानों का प्रदर्शन। रेवाड़ी में सेक्टर 4 स्थित कोसली से विधायक के घर के बाहर किसानों ने जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। विधायक से पूछा कहां हो रही है एमएसपी पर बाजरे की खरीद और कहां मिल रहा है किसानों को समय पर खाद। किसानों और विधायक के बीच में हुई नोकझोंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का आंदोलन 11 महीने से जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रेवाड़ी में पिछले दिनों कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा लगातार मीडिया में यह बयान दिया जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद हो रही है और डीएपी खाद भी किसानों को समय पर मिल रही है, जिससे भड़के किसान संगठनों ने आज सोमवार को कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के रेवाड़ी में सेक्टर 4 स्थित निवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए विधायक से सवाल किया कि किसानों की बाजरे की फसल एमएसपी पर कहां खरीदी जा रही है। एमएसपी मिलने की बात विधायक जी कर रहे हैं, एमएसपी कहां है? सरकार ने 2250 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे के लिए निर्धारित किया है, जो कि किसानों से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्राइवेट खरीद की जा रही है। रही बात भावांतर भरपाई योजना की, उसे मिलाने के बाद भी बाजरा 1800 रुपए प्रति क्विंटल ही पहुंचेगा, जबकि 2250 की घोषणा की गई है। ऐसे में विधायक जी बार बार बयान दे रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो एमएसपी कहां है? आज ढूंढने के लिए विधायक जी के आवास पर आए हैं। आज किसान अपने प्रदर्शन में 1 क्विंटल बाजरा भी साथ लेकर आए थे और विधायक से एमएसपी पर बाजरा खरीद करने के लिए कहा। प्रदर्शन के दौरान विधायक और किसान नेताओं में कुछ बहस भी हुई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए विधायक के आवास के बाहर भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया था। फिलहाल विधायक ने किसानों से सुझाव लेकर उनकी शिकायत सुनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का उन्हें आश्वासन दिया। किसान संगठन के नेताओं को मिल राजेंद्र सिंह, रमेश सिंह, कुलदीप सिंह, अभय सिंह समेत बड़ी संख्या में पहुंचे। किसानों ने विधायक को बाजरे की एमएसपी पर खरीद और डीएपी खाद की समस्या पर जमकर घेरा। हालांकि विधायक ने सभी सवालों का जवाब भी दिया। फिलहाल किसानों की ओर से विधायक को 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें सभी किसानों को समय पर खाद मिलने और एमएसपी पर बाजरे की खरीद करने की मांग की गई है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व किसानों से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास। सफेद सर बिल्कुल गलत गया। सो उसको मनोहर लाल खट्टर को सह मिल गई आपके भावांतर कहने से। 2250 रुपए का जो रेट से परली साइड ने बोला धान खरीदेंगे 10 दिन लेट खरीदेंगे, लेकिन वो इतवार ने हो गई। आप जैसा के लिए और खासकर हम किसान नेता बने बैठे हैं, हमें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। जो हमारा बाजरा 25-25 हजार में खेतों में लेके खिंचते हैं, खाद का क्या बुरा हाल है। मंत्री जी, आपकी एमएलए साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप पीछे हाथ के अखबारों में बयान आए थे कि एमएसपी है थी और रहेगी। हमने भरोसा कर लिया और हम आप पे घना भरोसा करते हैं, आप घर के आदमी हो, इसलिए हम सरकारी अनाज मंडी में गए। एमएसपी का रेट है 2250, वहां 1300 से ज्यादा बोली नहीं लग पा रही। उसी बात पे गतिरोध बढ़ा। 11 दौर की वार्ता जो टूटी 22 जनवरी को, वो केवल इसलिए टूटी कि तीसरा मुद्दा एमएसपी का था कि चलो एमएसपी पे आते हैं। एमएसपी पे सरकार आना ही नहीं चाहती और पूर्ण रूप से पूंजीपति का हित साधने के लिए, किसानों को एमएसपी से नीचे दबोचने के लिए संतुष्टि नहीं लग रही है। सरकार तो सभी किसानों को खुश करने में लग रही है। मेरी सरकार ने इस 7 साल के समय में जो एमएसपी बढ़ा वो सबसे ज्यादा बढ़ा। जो हमारे मुआवजा दिया पूरे देश में कहीं नहीं है। आज मुआवजा हमारा 12,000 रुपये है। जो किसान के सहयोग निधि थी, बिजाई के समय 6,000 रुपये डालने का काम हमारी सरकार ने करा। आज गन्ने का रेट पूरे देश में
सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने गन्ने का रेट, सभी फसलों का आपने देखा बीमा हमारी सरकार ने करा है, और फसल का ही बीमा नहीं बल्कि पशु का भी बीमा करने का काम, जोखिम फ्री किसान को बनाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। और आप नजर पसार के देखना, कोई सरकार भी 11 फसलें अगर कोई स्टेट की सरकारें खरीद रही हो तो मुझे बता दे केवल 2 फसल खरीदती हैं, गेहूं और आपका चावल धान, क्योंकि वो राइट टू फूड में सेंटर हमारी केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है। स्टेट सरकार में तो ये हमने 11 फसल हम खरीद रहे हैं, कोई स्टेट में नहीं, तो भाई राज्य तो होना ही पड़ेगा। जब सरकार किसानों के पक्ष में सारे काम कर रही है तो अब इसमें तो मुझे कहना नहीं जरूरत है भाई राजी नहीं है, किसान भी राजी है, ऐसा थोड़ी एक विधायक जी एक लास्ट है, क्योंकि आपने बेरा किसी खेत में 4 क्विंटल हुआ है, किसी खेत में 5 क्विंटल हुआ है, हम तो 9 क्विंटल के पैसे दे रहे 600 के हिसाब से। अगर 600 को आप अगर उससे गुना करेंगे तो भी आज 1200-1300 रुपए प्रति क्विंटल जा रहा है। सर इसको लेके मेरा काउंटर सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि किसान नुकसान में नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन मान लीजिए 1300 रुपए किसी का बाजरा बिका है मंडी में, 600 रुपए आपने उसको भावांतर के जो यानी कि पर क्विंटल उसको मानो मत, जब मानो मत, नहीं ये एक्चुअल में देखो, क्योंकि मेरे यहाँ 1600 रुपए परसों मंडी का भाव था, मेरे कोसली में 1600 रुपए फटने खरीदा और वेयर हाउस खरीद रहा है, तो आज वो भाव को मेंटेन करने के लिए हम मार्केट में आए, खाद वो भाव मेंटेन रहे। खाद की किल्लत को लेके भी एक बड़ी स्थिति है, कल भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है, नहीं उसके तो बारे में भी हमने किसान किस तरह से मारामारी मची, हमने 1 महीने पहले आशंका जता दी थी कोई खाद इस बार समय से, उसकी सूचना भी है, ज्ञापन भी हमने दे दिया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने कहा था इसमें सुधार करेंगे, और वो समय समय पे हुआ भी है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन ये करना चाहूंगा कि भाई सरसों का समय है, सरसों के लिए खाद ले लीजिए, गेहूं का समय बोने का अभी 10-15 दिन बाद है, तो क्योंकि उसमें भी कई बार शॉर्टेज होती है, जब मारामारी ज्यादा अभी दिखाई देती है, शॉर्टेज है, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है, लेकिन व्यवस्थाएं की जा रही है।